को फिर से एक बार जय मसीह की। आज के दिन हम लोग क्रूस के आशीष, ठीक है, द ब्लेसिंग्स ऑफ द क्रॉस, जिस क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया, जिस क्रूस पर यीशु मसीह अपने प्राण को बलिदान कर कर त्याग दिया, उस क्रूस के आशीष, ठीक है। मैं एक सिंबल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यीशु मसीह, क्रूस मतलब यीशु मसीह की मृत्यु, ठीक है। क्रॉस, द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब सिर्फ एक क्रॉस जो हम देखते हैं कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर, या कई लोगों के गलों में और बहुत सारे घरों में। मैं सिर्फ उस सिंबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्रूस की आशीष मतलब यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो आशीष हमें मिली है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही जरूरी है। अगर आपको क्रूस के उस आशीषों को पाना है, आप कोई भी क्यों ना हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, आप यीशु मसीह को जानते भी नहीं हो, या आप यीशु मसीह के बारे में कुछ हद तक जानते हो और यीशु मसीह को आप सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर कहकर कि ये परमेश्वर ईसाइयों के लिए इस धरती पर आया है, ईसाइयों के लिए ही मरा है, सिर्फ ईसाइयों का ही, क्रिश्चियंस का ही ये परमेश्वर है। अगर आपका विश्वास ऐसा ही है, इतना ही है और इतना ही आपको पता है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं कह रहा हूं ये सभी के लिए, हर इंसान के लिए, सारे मानव जाति के लिए है। ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्रूस, जो यीशु मसीह की मृत्यु हुई उस क्रूस पर, उस मृत्यु के द्वारा जो आशीष हमें मिली है, मैं उस आशीषों के बारे में, उस ब्लेसिंग्स के बारे में आपको कुछ आज बताना चाहता हूं। देखिए, जो ब्लेसिंग्स हमें यीशु मसीह के क्रूस से हमें जो आशीष मिलते हैं, उस आशीष की तुलना हम किसी भी और ब्लेसिंग्स के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आशीष है ये अनंत काल के आशीष है। दीज ब्लेसिंग्स आर इटर्नल। अनंत काल के मतलब एवरलास्टिंग इटर्नल ब्लेसिंग्स इस क्रूस के द्वारा हमें मिलते हैं, और इसकी तुलना हम किसी भी धरती के आशीषों से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। धरती पर आप जितने भी, जो भी अर्थली ब्लेसिंग्स है, इन अर्थली ब्लेसिंग्स के साथ हम इसकी तुलना कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई मामूली साधारण आशीषें नहीं है, ठीक है। और इन आशीषों को हमें, हम तक पहुंचाने के लिए, इन आशीषों को हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बड़ी कीमत, बहुत ही बड़ा मूल्य उनको चुकाना पड़ा। बहुत ही बड़ी कीमत, ही पेड ए प्राइस फॉर इट, प्रभु को चुकाना पड़ा। और इन आशीषों को हमें देने के लिए वो खुद उनको श्रापित बनना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को खुद श्रापित बनना पड़ा हमें इन आशीषों को देने के लिए। छोटा सा वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, गलतियों की लिखी हुई पत्री में, बाइबल में, उसका 3:13 में ऐसा लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो एक बात मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि जो आशीषें, जिन आशीषों के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं, उन आशीषों को हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद श्रापित बना। उस क्रूस पर लटकते हुए उसने
श्राप को अपने आप पर लिया, श्राप का अनुभव किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको इन आशीषों के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आज का टॉपिक ब्लेसिंग्स ऑफ द क्रॉस, क्रूस के आशीष। सबसे पहली बात, अपराधों की क्षमा। दोस्तों ध्यान देकर सुनिए, अपराधों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। हम जानते हैं कि सभी लोग, जितने भी लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, मानव जाति के इतिहास में सभी लोग यीशु मसीह के अलावा सभी लोग पापी है, सभी लोग अपराधी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। सभी लोगों ने अपराध किया है और सभी लोगों ने परमेश्वर की महिमा से हम लोग उसके समान, उसकी महिमा के समान हम लोग उसकी तुलना में हम लोग सही नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर कभी भी किसी भी अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसी भी अपराध, किसी भी पाप को परमेश्वर ये नहीं कह सकता कि इसको ऐसे ही भुला दे, ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो हर पाप का न्याय करता है, हर पाप को वो सजा देता है, हर पाप के हर अपराध की वो सजा देता है। वो कभी नहीं छोड़ता, इग्नोर नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि हर अपराध को सजा, हर अपराधी को सजा मिलना जरूरी है, हर पापी को सजा मिलना जरूरी है। ऑल सिन हैज टू बी पनिश्ड, क्योंकि परमेश्वर का गुण ही ऐसा है कि वो न्याय करने वाला और पवित्र है। और पुराने नियम में अगर आप देखोगे, पुराने नियम में इन अपराधों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया था, जो हमेशा, हर दिन या हर महीना या हर हफ्ता या हर साल ये काम को इस्राएल की प्रजा को करना पड़ता था। परमेश्वर जब अपनी पुराने नियम की जो वाचा परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से बांधी थी, उसके अनुसार अपराधों की क्षमा के लिए, हमारे पापों की माफी के लिए क्या करना पड़ता था? हमें पशुओं की बलि करना पड़ता था, बैल बकरों की बलि हमें चढ़ाना पड़ता था। और वो सिर्फ तात्कालिक अपराधों की क्षमा के लिए, अपराधों को ढांपने के लिए, वो सिर्फ तात्कालिक रूप से परमेश्वर ने उनको कहने के लिए, उनको करने के लिए कहा था। लेकिन जब नए नियम हम आते हैं, पुराने और नए नियम का अंतर क्या है, पुरानी वाचा और नए वाचा में भेद क्या है? कि यही है कि पुरानी वाचा में जो मूसा से परमेश्वर ने की कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसा करना है, ये बलि को चढ़ाना है, ये अपराध के लिए तुम्हें ये करना है, वही अगर हम नए नियम में हम आते हैं तो नए नियम में हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु मसीह खुद अपराधों के लिए एक बार हमेशा हमेशा के लिए हमारे अपराधों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वो खुद उस क्रूस पर अपराधी बनकर वो बलि हो गया। दिखाना चाहता हूं मैं आपको इफिसियों की लिखी हुई पत्री का पहला अध्याय, उसमें 7 में ऐसा लिखा है, 1 का 7, इफिसियों का 1 का 7, हमको उसमें, यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब नए नियम में यीशु मसीह खुद
एक मेमना बनकर, बलि का एक पशु बनकर नई वाचा को अपने लहू के द्वारा स्थापित की है, उसके अनुसार नए नियम में हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु खुद हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को बलि कर कर चढ़ाया एक बार, ताकि हम अपने अपराधों की क्षमा पाए, हम अपने पापों की क्षमा पाए। और ये सिर्फ यीशु मसीह ही किया और किसी ने नहीं। देखिए, इस आशीष को, अपराधों की क्षमा, इस आशीष को पाने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपया भी आप खर्चा करो, ये इस आशीष को आप नहीं पा सकते। आप जितने भी भले काम करने की आप कोशिश कर लो, इन अपराधों की क्षमा को आप नहीं कमा सकते। आप जितने भी दान और पुण्य के काम भी कर लो, जो भूखा है उसको खाना भी खिला लो, जो नंगा है उसको कपड़े भी दे दो, या गरीब की आप सहायता करो, कुछ भी करो, कितने भी धर्म के काम, धार्मिक काम या अच्छे भले काम भी आप जितने भी करो, अपराधों की क्षमा आप कमा नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें एक दान के रूप में, एक तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में परमेश्वर हमें देता है अपराधों की क्षमा। ठीक है, ये सबसे पहला ब्लेसिंग है, ये सबसे पहला ऐसा क्रूस का आशीष है जो आज लोग पा नहीं रहे हैं और पाने के लिए आ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की धार्मिकता, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर न्याय करने वाला है। अभी सोचिए कि अगर सिर्फ हमें अपराधों की क्षमा मिली, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हमें नहीं मिली, तो मैं कहता हूं कि हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में हम कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सिर्फ अपराधों की क्षमा के जरूरत ही नहीं है, उसके साथ साथ हमें परमेश्वर की धार्मिकता भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सिर्फ माफी नहीं, अपराधों की माफी, अपराधों की क्षमा नहीं, लेकिन पवित्रता की भी जरूरत है। हमें पवित्रता की भी जरूरत है। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका राज्य पवित्र है, कोई अपवित्र इंसान उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए हमें अपराधों की क्षमा के साथ साथ इस आशीष की भी जरूरत है, जो है परमेश्वर की धार्मिकता, मतलब द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब क्या है? कि जैसा परमेश्वर धर्मी है, जैसा परमेश्वर बिना पाप का है, जैसा परमेश्वर कभी भी पाप नहीं किया है, वैसे ही हम भी अगर उसी तरह उस परमेश्वर की धार्मिकता को हम पाते हैं, तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम पवित्र ठहरेंगे, तब तक नहीं। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है, अपराधों की क्षमा के साथ साथ we need to have the righteousness of God। और ये है उस क्रूस का और एक आशीर्वाद या ब्लेसिंग कहो, परमेश्वर की धार्मिकता। सोचिए कि परमेश्वर की खुद की धार्मिकता वो आपकी बन जाए, तभी आप उसके राज्य में प्रवेश कर पाओगे। आपकी धार्मिकता नहीं, इंसान की धार्मिकता, धर्म के अच्छे काम करके या भले काम करके आप अपनी धार्मिकता को अगर इसके सहारे अगर आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्तों ये असंभव है।
ये नामुमकिन है, क्योंकि कोई अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी धार्मिकता, हमारे भले काम, हमारे अच्छे काम परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की दृष्टि में गंदे कपड़ों के समान, मलिनता के समान। और यही एक बात है, यही यही एक बात है जो परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें उसके राज्य में हमें पहुंचाती है। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दूसरे कुरिन्थियों का 5:21 में। ठीक है, 5:21 में ऐसा लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, वो पाप से अज्ञात था, मतलब वो पाप को जानता तक भी नहीं था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया है कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, मतलब उसकी धार्मिकता हम बन जाए, तभी जाकर हमें उसके राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखिए कि एक मुजरिम जब उसको कोर्ट में जज के सामने उसको प्रवेश किया जाता है, रखा जाता है, और जज सोच के देखिए कि अगर कहता है कि मैं तेरे सारे अपराधों को, जो भी अपराध तूने किए हैं, मैं उसको क्षमा कर देता हूं, माफ कर देता हूं, चला जा तू। अगर ऐसा जज ने किया तो क्या उस जज के साथ ये अपराधी, ये मुजरिम सहभागिता हो या संगति हो या दोस्ती हो कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उस जज के साथ रहना, उस जज के साथ जीवन बिताना, वो जज कहां रहता है, वो भी वहां रहने के लिए सिर्फ अपराधों की क्षमा नहीं, परंतु धार्मिकता की भी जरूरत है। तो वो धार्मिकता हमें यीशु मसीह के मरने से, उसकी मृत्यु से, और उसमें जो है उनको ये धार्मिकता प्राप्त होती है, परमेश्वर की धार्मिकता। अगर उस जज की कुर्सी पर परमेश्वर खुद है, अगर सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ कर दिया और कहा कि जा बेटा, बेटी जा, मैंने तेरे अपराधों को माफ कर दिया, अपराधों को माफ तो किया, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ हमें रहना है तो हमें उसकी धार्मिकता की जरूरत है। वी नीड द राइचियसनेस ऑफ गॉड। और यही एक बात थी जो मार्टिन लूथर के दिल में भी हमेशा रहती थी, कि वो उसको इसी बात का डर रहता था कि क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में क्या मैं धर्मी कभी बन सकता हूं? कैन आई बिकम राइचियस इन गॉड्स आईज एवर? यही डर के साथ मार्टिन लूथर कई धर्म के काम करना, अच्छे काम करना, भले काम करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब तक पता नहीं चला था, मार्टिन लूथर की जिंदगी ऐसी थी, डर में वो जी रहा था परमेश्वर के साथ, मान लो ऐसे डर और नफरत के साथ जी रहा था कि परमेश्वर मुझे सजा देने वाला है, वो कठोर है, वो ऐसा है। लेकिन जब उसको पता चला, मार्टिन लूथर को पता चला कि परमेश्वर की खुद की धार्मिकता मैं पा सकता हूं, जिसके कारण मैं अपराधी नहीं, अपराधों की क्षमा के साथ साथ अपराध से परमेश्वर की धार्मिकता को भी मैं पा सकता हूं, ये बात जब उसको पता चली, तभी मार्टिन लूथर का उद्धार हुआ। तभी वो, उसके कंधों में से वो बोझ उतर गया। और आज के दिन भी दोस्तों, परमेश्वर की धार्मिकता हम बन सकते हैं। वी कैन बिकम राइचियस इन गॉड्स आईज। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मृत्यु के कारण, जो अपराधों के लिए, हमारे अपराधों के लिए वो अपने आप पर हमारे पापों को उठाया और उस क्रूस पर मारा गया।
ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो तीसरी आशीष हमें उस क्रूस के कारण हमें मिलती है, वो है दंड की कोई आज्ञा नहीं। अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, मतलब आपको अभी कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रोमियो की पत्री का 8वें अध्याय में उसका पहला वचन ऐसा लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या मतलब है कि हमें अभी कोई हमारे पापों के कारण हमें दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं होगी अभी। और ये ऐसा क्रूस का एक आशीष है जो हम पा सकते हैं। जो कोई यीशु मसीह में है उनके ऊपर अभी कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हम पर अभी कोई निंदा नहीं कर सकता, हम पर अभी कोई दोष नहीं लगा सकता, आज हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता हमारे खुद के पापों के लिए। सोच के देखिए कि एक बार कैसी आजादी, कैसा फ्रीडम और किस रीति से आपको परमेश्वर ने आजाद किया है कि कोई आपको आपके पापों के कारण आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। शैतान आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, खुद परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहरा सकता अगर आप यीशु मसीह में हो तो। दंड की कोई आज्ञा नहीं है हम पर जो मसीह में है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन पर आज उनके पापों के लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। और जब हम क्रूस के पास आते हैं, इस आशीष को पाते हैं, जो हमारे अंदर अपराध बोध होता है, जो गिल्ट होता है, जो गिल्टी फीलिंग हमारे अंदर होता है ना, वो सब कुछ उस क्रूस के पास चला जाता है। यीशु मसीह में अपराध बोध अभी नहीं है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूं कई लोगों को अपने अतीत के बारे में एक तरह का जो गिल्टी फीलिंग होता है ना, वो आज भी बना है। अपने अतीत में जितने भी पाप उन्होंने की है, प्रभु के पास आकर माफी मांगने पर भी, पश्चाताप करने पर भी, मन फिराने पर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है शायद मेरे अभी भी सारे पाप, अभी भी उन पापों में से थोड़े पाप ऐसे होंगे जिसको प्रभु ने आज माफ नहीं किया होगा। आज परमेश्वर ने मेरे ऐसे बड़े बड़े पाप जो मैंने की है, शायद अभी भी वो पाप ऐसे ही है और मुझे माफ नहीं किया होगा। ये अपराध बोध अभी भी उनको अभी भी खटकता है, उनके अंदर अभी भी ऐसा ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों, बाइबल की सच्चाई ये है कि जिस वक्त आप और मैं प्रभु यीशु के पास आते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, यीशु मसीह में हम ग्रहण कर लिए जाते हैं, तब दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अपराध बोध हमारे ऊपर रह नहीं सकता। वो सब कुछ प्रभु यीशु अपने आप पर ले लिया। हर पाप को, ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई भी पाप नहीं है, जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, जिसके लिए यीशु नहीं मरा। ठीक है, यीशु जो निर्दोष था वो हमारे लिए दोषी ठहराया, इसीलिए आज हम अपराध बोध से हमारा जीवन जीने की हमें जरूरत नहीं है। उस अपराध बोध को लेकर हमारे मनों में हम निराशा में, चिंता में, आज भी यही सोचते हुए अविश्वास में कि क्या मेरे अभी भी थोड़े ऐसे पाप है जो क्षमा नहीं किए गए हैं। मतलब आप ये सोच रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, उसका जो बलिदान है, वो अभी भी थोड़े पापों को माफ नहीं करता है, थोड़े अपराधों को वो क्षमा नहीं कर पाता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। वचन के अनुसार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि अपने ऊपर अभी कोई दंड की आज्ञा नहीं है।
कोई हमें दोषी नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि सब कुछ हमारे अतीत का हर पाप मिट चुका है, वो धो चुका है। ठीक है। चौथी बात, ये बात भी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। क्रूस की और एक महत्वपूर्ण आशीष यह है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर से हम शांति पाना, इट इज नॉट अबाउट रिसीविंग पीस फ्रॉम गॉड, इट इज अबाउट पीस विथ गॉड। ठीक है। परमेश्वर से शांति पाना मतलब मेरे दिल में शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, इसीलिए मुझे शांति की खोज में मैं हूं, मुझे शांति पाना है परमेश्वर से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बात कर रहा हूं। परमेश्वर से मेल रखना, इसको हम कहते हैं टू हैव पीस विथ गॉड, टू बी रिकंसाइल्ड विथ गॉड, रिकंसीलिएशन विथ गॉड, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। जैसा उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, अगर आपस में दो लोगों का झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, दो दुश्मन, एक दूसरे के दुश्मन, और दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़े के बाद अगर सोचो कि कोई तीसरे इंसान से दोनों के बीच में सुलह हो गया, ठीक है, सुलह की बात हम कर रहे हैं, दोनों के बीच में सुलह, दो दुश्मनों के बीच में सुलह, मेल मिलाप, पीस विथ गॉड, मतलब इन दोनों के बीच में शांति, इन दोनों के बीच में मेल रखना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, हम जो परमेश्वर के दुश्मन थे, किस कारण हम परमेश्वर के दुश्मन है पता है आपको? एक बात मैं बताना चाहता हूं। रोमियो के 5:10 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि बैरी होने की दशा में, पाप के कारण, हमारे पापों के कारण, जो बलवा हमने परमेश्वर के विरोध में किया है, उसकी आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए हम परमेश्वर के आज दुश्मन हैं, हम बैरी है। और उस बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। रोमियो का 5:10 ऐसा कहता है कि उसके पुत्र के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। जैसा दोनों जब झगड़ा करते, झगड़े के बाद अगर कोई आकर मेल मिलाप करवा देता है, सुलह करवा देता है, वैसे ही यीशु के द्वारा परमेश्वर और हमारे बीच में मेल मिलाप हो गया है। नाउ वी हैव पीस विथ गॉड। और जब तक, ठीक है, जब तक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना हो, तब तक परमेश्वर से हम शांति भी पा नहीं सकते। सबसे पहले जो काम होना है वो है मेल मिलाप। देयर इज नो पीस फ्रॉम गॉड विदाउट हैविंग पीस विथ गॉड। ठीक है, ये बात को हमें अच्छी तरह समझना है। इसके ही बारे में और एक वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे कुरिन्थियों का 5:18 में, 5:18 में ऐसा लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह के द्वारा खुद परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया। अब दोनों दुश्मन नहीं, दोनों दोस्त, हम एक, इस तरह हम जी सकते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप
मसीह के द्वारा, उसके क्रूस पर मरने के द्वारा, ये क्रूस की और एक आशीष है दोस्तों। वी हैव पीस विद गॉड टुडे। और जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है तो सच्ची शांति भी हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। देन वी कैन हैव पीस फ्रॉम गॉड। ठीक है, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि परमेश्वर द्वारा स्वीकार करना, परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया, ये क्रूस की और एक आशीष है कि हम उसकी संतान जैसे, उसके खुद के परिवार में हमारा स्वीकार किया जाना, परमेश्वर द्वारा स्वीकृति, एक्सेप्टेंस क्यों हुआ पता है? क्योंकि प्रभु यीशु का तिरस्कार हुआ। यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों के कारण उसका तिरस्कार हुआ है, इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने स्वीकार किया है। इफिसियों का 1:5 में ऐसा लिखा है, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पहले से यह ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके लेपालक पुत्र हो, कि हम उसके लेपालक पुत्र हो। मतलब हमें यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर हमें दत्तक ले लिया है कि हम उसके लेपालक पुत्रियां बने। हमें स्वीकार किया है यीशु मसीह के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। इस धरती पर और किसी के भी द्वारा परमेश्वर हमें अपने बच्चों की तरह हमें स्वीकार नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह में है, जिसके पास यीशु मसीह है, जो मसीह में आज बना हुआ है, सिर्फ वही परमेश्वर का लेपालक पुत्र या पुत्री बन सकता है। क्योंकि उस क्रूस पर यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ। ही वॉज रिजेक्टेड, उसका रिजेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि सारे पाप हमारे ऊपर, सारे पाप वो अपने आप पर जब ले चुका था, तो परमेश्वर भी अपना मुख, पिता भी अपना मुख उससे फेर लिया। पता है आपको, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहा था, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटक रहा था दोस्तों, उसने एक ऐसी बात कही जो शायद कोई इस धरती पर कभी ना कह सकता है। पता है वो क्या बात थी? मत्ती का 27 में देखेंगे हम एक बार। मत्ती का 27 और उसका 45। ठीक है, 27 का 45 देखेंगे हम। ऐसा लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये ऐसी बात है दोस्तों, शायद कभी कोई भी इस बात को कह नहीं सकता। किसी के जीवन में ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में जब वो क्रूस पर लटक रहा था, हमारे सारे अपराध जब वो अपने आप पर ले लिया, और एक मुजरिम की तरह, एक गुनहगार की तरह, एक पापी की तरह, निर्दोष होते हुए भी एक दोषी की तरह जब वो उस क्रूस पर लटक रहा था, तो पहली बार उसने पिता को यह कहकर पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर।
कभी भी आप जितने भी बार आप बाइबल अगर पढ़ो, आपको आपको दिखाई देगा कि हमेशा परमेश्वर को ना, प्रभु यीशु धरती पर जब रहता था तब हे पिता, हे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, ऐसा ही करके पुकारता था, लेकिन कभी भी हे मेरे परमेश्वर कह के कभी नहीं बोला। लेकिन पहली बार एक पापी इंसान जैसे पुकारता है, वैसे प्रभु यीशु खुद उस क्रूस पर सबसे पहली बार और सबसे आखिरी बार भी हे मेरे परमेश्वर कहकर प्रभु को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा। क्योंकि उस वक्त बेटा और पिता दोनों पूरी तरह बिछड़ चुके थे। उन दोनों का रिश्ता टूट चुका था। पाप के कारण अपराधी परमेश्वर यीशु बन गया, पाप बन गया, वो खुद पाप बन गया था। इसीलिए पिता और पुत्र का जो रिश्ता था उस क्रूस पर लटकते हुए उन थोड़े घंटों तक ऐसा टूट गया कि यीशु को चिल्लाकर, रोकर परमेश्वर के आगे यह कहना पड़ा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तो क्यों मुझे छोड़ दिया? पता है क्यों छोड़ा गया? कि परमेश्वर हमें स्वीकार करे, हमारे लिए उसका तिरस्कार हुआ ताकि हमारा स्वीकार हो। हमारे लिए दोस्तों, कितना हमसे प्यार किया, कितना हमारे लिए वो त्याग किया, कैसा बलिदान किया हमारे लिए, एक बार सोच के देखिए। और ये क्रूस की आशीषें हमें वो देना चाहता है। हमें देने के लिए गुड फ्राइडे के दिन, शुभ शुक्रवार, क्यों हम इसको गुड कहते हैं, क्यों हम शुभ कहते हैं? हमारे लिए ये शुभ है, लेकिन यीशु के लिए ये शुभ नहीं था। कोई मारा गया तो, कोई हमारे लिए मारा गया तो वो कैसे शुभ होगा? लेकिन ये सारे आशीषें ये हमारे शुभ के लिए, हमारी भलाई के लिए है। इसीलिए हम इस शुक्रवार को शुभ शुक्रवार कहते हैं। किसको चाहिए? अपराधों की क्षमा, परमेश्वर की धार्मिकता, दंड की कोई आज्ञा नहीं होना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना, ये सारी आशीषें सारे मानव जाति के लिए है, केवल ईसाइयों के लिए नहीं। और आज प्रभु हमें ये देने के लिए तैयार है। लेकिन कैसे पाए ये सारे ब्लेसिंग्स को, ये सारे आशीष को हम कैसे पाए? क्या पैसे से पा सकते हैं? क्या पैसा खर्चा कर या भले काम कर ये सारे आशीषों को हम पा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की देन है। मेहनत करके अपने शरीर को कष्ट देकर आप कहीं डुबकी लगाकर या कहीं पहाड़ों पर चढ़कर, नंगे पैर पैदल चलकर, आप जितना भी अपने शरीर को कष्ट देकर ये आशीषों को आप नहीं पा सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात, अपनी जरूरत को पहचानो कि आज सबसे बड़ी जरूरत तुम्हारी यीशु मसीह की है। अपने पापों की क्षमा की जरूरत है। अपने खुद की स्थिति को, अपने खुद की जरूरत को पहचानो। रिकॉग्नाइज योर नीड फॉर गॉड। तुम्हारी आवश्यकता क्या है सबसे बड़ी? आज लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है, पता है? सबसे बड़ी आवश्यकता आज लोगों की क्या है? पैसा है, धन दौलत है, नाम है, कमाना है, मान सम्मान है, या अपने हवस की भूख है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, हम बस दुनिया में जो है अब स्वयं अपने आप को खुश रखने के लिए हमारी ये जरूरतों को हम इसके पीछे हम खोए हुए होते हैं, इसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरी आज सबसे बड़ी जरूरत मेरे अपराधों की माफी है, मेरा उद्धार है। मेरी आज सबसे बड़ी जरूरत
परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पाना है, तो सबसे पहली बात अपनी आवश्यकता क्या है पहचानो। और दूसरी बात, मसीह के पास आओ, मसीह के उस क्रूस के पास आओ। कम टू द फुट ऑफ द क्रॉस। दुख की बात यह है कि लोग आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु बुला रहा है, वो अपने हाथे फैलाकर हर पापी की ओर, हर अपराधी की ओर ये सारी आशीषें देने के लिए वो बुला रहा है। लेकिन जब तक कोई नहीं आएगा यीशु के पास, जब तक नहीं आना चाहता है, तब तक ये आशीषों को नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। कई बार प्रभु बुलाने की कोशिश करता है, कई बार हमें अपने पास, अपने करीब बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपने ही घमंड में, अपने ही अहंकार में, अपने ही स्वयं को खुश करने में हम परमेश्वर पर कोई इच्छा नहीं रखते, परमेश्वर के लिए हम आगे नहीं बढ़ते, कोई निर्णय नहीं लेते हम लोग। और जब तक हम निर्णय नहीं लेते दोस्तों, हम किसी भी आशीष को हम नहीं पा सकते। तीसरी बात, अपने पापों को मान लो। कन्फेस योर सिंस। अपने पापों को मान लो और मन फिराओ, पापों से मन फिराओ। Confess your sins and repent. प्रभु चाहता है कि तुम अपने पापों को उसके पास मान लो, और जो मान लेगा, जो मन फिराएगा, वो जरूर हर आशीष को, उस क्रूस की हर आशीष को पाएगा। और उसके बाद, अपने पापों को मान लेने के बाद दोस्तों, प्रभु यीशु पर विश्वास करना कि वही अकेला उद्धार करता है, कि वही एक उद्धार करता है इस जगत में, उसके सिवाय और कोई नहीं है, ऐसा विश्वास आपको करना है। तभी जाकर इन सारे आशीष आपके बन जाएंगे। वही है अकेला, क्राइस्ट अलोन। ठीक है, यीशु पर ही विश्वास करना। आखिरी बात, प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाना, अपना स्वामी बनाना, अपना राजा बनाना। मेक हिम योर लॉर्ड। यीशु को अपना प्रभु बनाओ, अपने जीवन का प्रभु, अपने जीवन का प्रभु। क्या सच में वो आपका प्रभु है? वो आपका स्वामी है? क्या उसके वचन के अनुसार आप चल रहे हैं? आज कई लोगों के जीवन में यीशु प्रभु नहीं है, सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला एक देवता की तरह, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला ही एक इंसान की तरह वो है, लेकिन वो प्रभु नहीं है, वो राजा नहीं है, वो एक स्वामी नहीं है, गुरु नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही बातें कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि हम में से हर कोई क्रूस की उस आशीष को पा सकता है। हम में से हर इंसान इस क्रूस की आशीष को पा सकता है। प्रभु हमें बुला रहा है, अपने पास आने का न्योता दे रहा है। जाने मत दो अपने 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 जीवन को, बेकार मत जाने दो अपने जीवन को, क्योंकि ये अनंत काल के आशीष है। और ये आशीष अगर कोई भी पाएगा तो वो प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहेगा, और ये आशीष अगर नहीं पाएगा तो परमेश्वर से अलग हमेशा हमेशा अपना जीवन बिताएगा। ठीक है, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।